ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको, क्योंकि बाबा के पास शरीर नहीं है कि जहाँ हम बाबा का हाथ पकड़ करके और परमधाम में चले जाएंगे। बाबा अशरीरी है तो हमें भी अशरीरी बनना है। प्रश्न है, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? उत्तर है, बाप का पहला फरमान है कि बच्चे, इस देह को तुम्हें भूलना है। इस देह को तुम्हें भूलना है। इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेगी। तो मैं आत्मा हूँ और मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर मुझ आत्मा के गुण क्या है? तो 7 गुणों का अभ्यास, और 7 गुणों का अभ्यास दिन में हम कई बार करें। 7 गुणों का अभ्यास ही अशरीरी अवस्था है। फिर जब हमारे 7 गुणों का अभ्यास भूल जाए तब है सर्व संबंध एक बाबा के साथ। हर संबंध से दिन में हम बाबा को याद करें। तो ये 2 अभ्यास हमें अशरीरी बनाने में मदद करते हैं। अब उसका चार्ट आज मुरली क्लास के बाद आप बना लेंगे कि 9 बजे से लेके रात्रि सोने तक इस समय में मुझे बाबा से एक इस संबंध का अनुभव करना है। अगले घंटे में मुझे मेरे इस गुण का स्वमान बनाकर अभ्यास करना है। फिर अगले घंटे में बाबा से इस संबंध को जोड़ करके और बाबा के साथ बातें करनी हैं। तो आप शाम तक देखेंगे आपकी अशरीरी अवस्था अच्छी बन जाएगी। बहुत अच्छा आप अनुभव करेंगे। अशरीरी अवस्था का अर्थ ये नहीं है कि आप सुन्न अवस्था में चले गए हैं और आप उदासी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, या आपकी आत्मा शरीर से निकल ही गई है, या फिर आप सोने की अवस्था में चले गए हैं, या फिर आप बार बार यही महसूस कर रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, आसमान में ही घूम रहा हूँ, या मैं तो फरिश्ता बन करके और कार्य करते हुए भी और मैं सूक्ष्म वतन में चला गया हूँ। नहीं, बाबा ने हमें कर्म योगी बनाया है। तो कई अशरीरी का अर्थ ये सोचते हैं कि जहाँ मैं यहाँ होते हुए भी और यहाँ हूँ नहीं, जबरदस्ती अपने मन बुद्धि को बार बार देह से निकालकर ऊपर ले जाने की एक असफल कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आत्मा शरीर में रह के भी अपने 7 गुणों के स्वरूप में हूँ। शरीर में ही लाइट हूँ, शरीर के अंदर ही एक निर्विकार निराकार स्थिति में हूँ। हाँ, जब आप ये अनुभव कर लेते हैं उसके बाद अगर कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए आप उस पारलौकिक स्थिति में चले गए, फरिश्ता स्थिति लाइट माइट वाली आपने अनुभव की, वो तो जायज़ है। नहीं तो शरीर में ही नहीं है, ज़बरदस्ती अपने आप को शरीर से अलग करना, यह कोई अशरीरी अवस्था नहीं है। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकार दुनिया की रहने वाली हूँ। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा।
इसकी जांच फिर जब भी कोई कार्य कर रहे हैं अपने आप से ही कर लेवें कि मुझे मेरी स्थिति याद है, मुझे मेरा घर याद है। टेम्परेरी भी हम अपने आप को उस पोजीशन में चेक कर सकते हैं। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद न आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। बुद्धि में किसी देहधारी की याद न आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। गीत है तुम्हें पाके हमने ऐसे ठंडा ठंडा थोड़ी पाया है। जहान पाना कोई उदासी वाली बात नहीं है, ये बहुत खुशी वाली बात है। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जहान को सुनना तो चाहिए। जमी तो जमी आसमान पा लिया। देखो ऊपर देखो, इतना ऊंचा लंबा चौड़ा आसमान किसका है? मेरा है। ये सारी धरती किसकी है? मेरी है। मेरा ही है सब कुछ। मेरे से मेरा किसी ने कुछ भी छीना नहीं है, है ना। बड़ा दिल रखें, विशाल दिल, क्योंकि चाबी मेरी, खजाना मेरा। ओम शांति। ये किसने कहा? बाबा ने कहा ओम शांति। आत्मा ने कहा ओम अर्थार्थ मैं शांत स्वरूप हूँ। यह सब समझने की बातें हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा फर्स्ट, बाद में यह शरीर मिलता है। हम आत्मा किसकी संतान हैं? कितना प्यार से बाबा पूछते हैं, ताकि हम अपने देह के संकल्पों से अलग होकर के बाबा के सामने बैठें। अपने को आत्मा समझ करके बाबा की मुरली सुने, ताकि बाबा जो देने आया है वो दिन भर हमें चाहिए है। कब कहाँ कौन सी बात बाबा की काम आने वाली है। तो बाबा बड़े प्यार से हमें देह से अलग करके अपने पास आत्मस्वरूप स्थिति में बिठाते हैं। तो बाबा ने पूछ लिया आप किसकी संतान हो? उस शांति के सागर, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की। वह सदैव शांत है। पहले बाबा ने याद कराया, अब बाबा कह रहे हैं बच्चे आप में और मेरे में अंतर नहीं होना चाहिए, स्वभाव में अंतर। देखो मैं सदैव ही शांत हूँ। बाबा के अंदर कभी कोई तूफान की लहर नहीं आती है। तो हमें भी बाबा जैसा बनना है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। शिव बाबा तो विचित्र है, उस आत्मा को अपना चित्र नहीं है। तुमको तो अपना चित्र अर्थात शरीर है, बोलते रहते हो। बाबा कहते हैं मैं सदैव विचित्र हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म चित्रवान है, मैं विचित्र हूँ। तुम आत्माएं भी मेरे साथ निर्वाण धाम में रहने वाली हो। सुन के ही क्या लग रहा है? बिल्कुल साक्षात बाबा मेरे सामने बैठा है। और कितना सत्य को शुद्ध भाव से आत्मा सुन करके सत्य स्वरूप को अनुभव कर रही है। जहाँ देह और देह के संकल्पों का भान ही नहीं है, आत्मा ऐसे तलीन होकर परमात्मा से सुन रही है। सुन रहे हैं ना? बाबा जो विचित्र है वह बैठ सुनाते हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये सुनना है बाबा से। घड़ी घड़ी मेरे कानों में क्या आवाज़ आए? क्या कौन सी आवाज़ आवे? बच्चे क्या सोच रहे हो? मत सोचो ज़्यादा। ज़्यादा सोचने से बात बढ़ जाती है। बच्चे मेरी याद में रह के ये वाला कार्य करो। बच्चे अपनी बुद्धि को मनन में लगाओ तो ये सुनता रहे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह दुख धाम है। कोई फीलिंग आ रही थी ना,
तो बाबा ने बुद्धि निकाली वहाँ से कि बच्चे मत याद करो, वो दुख की बात थी, क्योंकि यहाँ दुख धाम है। हटाओ अपनी बुद्धि को वहाँ से, मेरे में लगाओ और गाओ गीत। कौन से वाला? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। कहते हैं हम पतित हैं, परंतु हमको ऐसा पतित किसने बनाया? बाप ने तो नहीं बनाया, है ना। बाप तो कभी भी लौकिक में भी बच्चे को दुख नहीं देते, है ना, उसके सामने संकट बन करके नहीं आते। बाप की तो महिमा करते हो, शिव बाप की। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तो बालक जो है उसको रूप नहीं है, वो अशरीरी है, लेकिन देह में आ गए तो फिर मैं और मेरा, है ना, दोनों आ जाएंगे। तो हमें सदा बुद्धि के अंदर बालक रूप बना के रखना है। तुम माता पिता, आपसे जो सुख घनेरे मिले हुए थे उसको सभी भारतवासी याद करते हैं। ब्रदरहुड है। फिर जब जिस्मानी बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। आत्मा तो है ही अविनाशी, परंतु फादरहुड तो नहीं कहेंगे ना कि आप भी परमात्मा और मैं भी परमात्मा। सन्यासी लोग कहते हैं शिवोहम तत्त्वम वा, ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर तो सब फादर हो जाते हैं, यह तो बेकायदे हो जाए। बच्चे पुकारते ही हैं मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। तो वर्षा पिता से मिलता है, सारे पिता हैं तो फिर पुकार भी नहीं है और वर्षे की बात तो खत्म हो जाती है। फिर तो बाबा को जो भक्ति में कहा कि आप माता पिता हो, ये बात भी सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि सारे परमात्मा हैं ना। फिर कौन से परमात्मा को कह रहे हैं आओ पतितों को पावन बनाओ, स्वर्ग का वर्षा दो, स्वर्ग में ले चलो, मुक्ति दो। बच्चे पुकारते हैं वर्षे के लिए, तो जब यहाँ आते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, ऐसे नहीं है कि हम परमात्मा हैं, नहीं, हम आत्मा हैं। परम पिता परमात्मा के हम सब बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। तुम सब ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। सब याद करते हैं परमपिता परमात्मा को, ओ गॉड फादर कहते हैं। फिर उनको सर्वव्यापी कहेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते हैं। भगवान एक है, तुम सब भक्त हो। ब्राइड्स अनेक है, ब्राइड ग्रूम अथवा साजन एक है। वह बाप है, बाकी सब बच्चे हैं। तो और किसको भी याद न करो, क्योंकि बाकी हम सब भाई भाई हैं और भाई को भाई से कभी भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। प्रॉपर्टी तो भाइयों को पिता से मिलती है। बाप का फरमान है बच्चे तुम्हें इस देह को भी याद नहीं करना है, क्योंकि इस देह में 5 विषय है और 5 विकार हैं। जितना देह स्वरूप में रहेंगे उतना ये विकार अगर मर्ज भी हो गए हैं तो इस देह के चिंतन से इमर्ज हो जाएंगे, फिर चार्ट में घाटा पड़ जाएगा। अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही कहती है हम दुखी भ्रष्टाचारी है, यहाँ दैवी राज्य तो नहीं है। 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सदा सुखी थे। अकाल मृत्यु बिल्कुल नहीं होता था और बहुत थोड़े थे। अब कितने हैं? सतयुग के लिए जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वही सतयुग में जाकर के जनसंख्या बन जाती है सतयुग की, जिनको कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं नमः।
तो 33 करोड़ देवी देवताएं परम पिता परमात्मा से सतयुग में जाने की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो कितने थोड़े होंगे, और वो भी कब तक होंगे? त्रेता के अंत तक इतनी जनसंख्या होगी। यह भारतवासी सब भूल गए हैं कि हमारा भारत पहले पहले स्वर्ग था। कहते भी हैं ना, हेवन था, कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कोई मूल वतन को नहीं कहा जाता, ये याद रखना। हम मूल वतन निवासी आत्मा हैं, निराकार दुनिया की रहवासी हैं, और कोई देहधारी की याद न आए। हे अर्जुन, देह और देह के सर्वधर्मों का त्याग करो। अब देह क्या है? जो मैं अपने आप को समझता हूँ। और धर्म क्या है? पुत्र धर्म का पालन करना है, पत्नी धर्म का पालन करना है, पति धर्म का पालन करना है, ये पालन करना है, वो पालन करना है। धर्म उसको बनाया हुआ, तो उससे बुद्धि को निकालना और देह के धर्म को बदल देना। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, ये समझ करके हर जिम्मेवारी को भ्रातृत्व की भावना से पूरा करना। वहाँ फिर कोई भी आत्मा लगाव, झुकाव, मोह, ममता में नहीं फंसेगी। और सबने क्या समझ लिया कि देह के धर्म कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब यूँ देखा जाए तो जब द्वापर के अगर शुरू में ज्ञान दिया गया तो फिर वहाँ तो धर्म अनेक थे ही नहीं, तो दैहिक धर्मों की चर्चा नहीं हुई है। देह अहंकार छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह जो कुंभ का मेला कहते हैं वह कोई सुहावने संगम युग का मेला नहीं है। संगम कहा जाता है कलयुग के अंत और सतयुग की आदि। कलयुग है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं है। भल महात्माएं भी हैं परंतु पावन तो कोई है नहीं। सब कहते हैं ये पतित दुनिया है। कुंभ पर जाते हैं पावन बनने के लिए, गंगा में स्नान करते हैं तो ज़रूर पतित हैं। साधु संत सब जाते हैं पावन बनने। और पावन शब्द का अर्थ ही क्या है कि शरीर और आत्मा दोनों पावन हैं। अगर संत महात्माएं, बाबा कहते गंगा स्नान करने जाते हैं तो निश्चित रूप से क्या है, शरीर भी पावन नहीं हुआ, तो फिर उनको संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं मैं तब आता हूँ जब बहुत भ्रष्टाचार होता है, जहाँ हर एक मर्यादा सारी मर्यादाएं टूट गई हैं। हाँ, तब बाबा आए हैं, जब अति का भी है ना अंत समय आ गया है। मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मैं आकर इन सब का उद्धार करता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं, साधुओं, गुरुओं आदि का उद्धार करने आता हूँ, क्योंकि वह तो पावन आत्माएं हैं नहीं। एक तो सब है आत्माएं और दूसरा सब विकारों की अति है। कहा ना मैं सर्व का ही उद्धार करने आता हूँ। यहाँ तक कि प्रकृति के पांचों तत्वों में भी क्या है, अति आ गई है ना, तमो प्रधानता की। तो अति का अंत कहा है ना, जब जब धर्म की गलानी तब तब मैं आता हूँ। पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, पावन दुनिया में फिर कोई पतित नहीं होता, ला नहीं है। साधु लोग अपने को महान आत्मा कहाँ समझते, वह तो अपने को परमात्मा समझते हैं। शिवोहम कहते हैं। प्राचीन महात्माएं आदि तो कहते थे परमात्मा बेअंत है ना, हमारे पास उसका परिचय नहीं है। वह रचता और उसकी रचना बेअंत है, तो फिर निर्वाण धाम कैसे ले जाएंगे। और सबसे पहले तो निर्वाण धाम में इच्छा ही किसकी है जाने की, इन्हीं की है।
जो 1500 साल से ही रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। उन्हों को पता ही नहीं है कि जीवन मुक्त भी भारत था। अभी आज जन्मा हुआ बच्चा है, उसको पता ही नहीं है महात्मा गांधी कौन था, उसने भारत को कैसे आज़ाद कराया था, है ना। वो तो बाद में पढ़ते हैं। ऐसे ही बाबा कहते संन्यास धर्म की आत्माएं सतयुग में नहीं आती है, इसलिए वो सतयुग के जीवन की कहानी नहीं जानते हैं। वो ज़्यादा रहते हैं परम धाम में, तो उनको एक ही लक्ष्य है धरती पे आके कि हमें यहाँ भी कैसा रहना है, इस लोक में भी हमें परलोक जैसा रहना है ना, अशरीरी रहना है। क्योंकि उनके जो रियल हैं, है ना, रियल सन्यासी आत्माएं हैं, उनके संस्कार ही क्या हैं, रियल वाले ही हैं। हाँ, फिर प्रकृति का प्रभाव आ गया, उसे हटाने के प्रयास करते हैं। फिर देखते हैं कि इन चीज़ों से, साधनों से मदद नहीं मिल रही है, तो फिर वो बाबा का नाम लेकर के और अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करते हैं कि मैं ही कौन हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। उस समय और कोई धर्म नहीं है। फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, फिर सूर्यवंशी बदल चंद्रवंशी बने। पुनर्जन्म में तो आते हैं ना, 84 पुनर्जन्म लेते हैं, 84 लाख नहीं। यह तो 84 लाख कह के बड़ा गपोड़ा लगा दिया है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो 84 जन्म चाहिए ना। बाप बैठ समझाते हैं कि अब किसको भी याद न करो। अब माना इस घड़ी, क्योंकि वो फिर बुद्धि उसी में ही लग जाएगी। और बाबा ने जो अभी अभी अच्छी बात कही वो बुद्धि में गई नहीं, तो आगे जाके उसी व्यक्ति से जो समस्या आ रही है वो बड़ी हो जाएगी। तो क्या मेरी बुद्धि बात में लगी हुई है, बाबा की बात में। हम आत्मा मोस्ट बिलवेड परम पिता परमात्मा की संतान हैं। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा के रूप हैं, यह तो इम्पॉसिबल है, यही एकच भूल है। बाप एक ही है, बाकी सब हैं बच्चे, आत्माएं सब ब्रदर्स है। फिर जब शरीर में आते हैं तो प्रजापिता को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे। पहले पहले है ब्राह्मण, भारत में विराट रूप भी दिखाते हैं। ब्राह्मण है चोटी, भगवान की ऊंचेते ऊंची संतान, लौकिक में दिखाया है। किसी ब्राह्मण की अगर चोटी नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, भाई चोटी क्यों काट दी, चोटी रखा करो, आप तो ब्राह्मण हो। तो ऊंची स्थिति से नीचे नहीं आना, सदा ही संगम युग को याद रखना। कहते हैं ना, पूरा सिर मुंडा देते हैं, बीच में छोटी सी चोटी रखते हैं। तो सारे सृष्टि चक्र का समय पूरा हो गया, संगम युग चल रहा है, थोड़ा सा समय है। थोड़े से समय में मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने में समय को याद रखना है। अभी नहीं तो कभी 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 नहीं, है ना। कभी शब्द में फिर पूरा 5000 साल आ गया। अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, शुभ बाबा के पोत्रे और पोत्रियाँ। आज बाबा को पोत्रे पोत्रियाँ बड़े याद आ रहे हैं। तो फिर आप पोत्रे पोत्रियाँ ही हैं ना। हाँ, ऐसे तो नहीं अपने पोत्र पोत्रियाँ याद आ रहे हैं कि बाबा उनको भी वर्षा दे देना। तो बाबा कहते हैं उनको बच्चों की क्लास में ले आया करो तो मिल जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शुभ बाबा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं। तुम वर्षा शुभ बाबा से ले रहे हो। शुभ बाबा है झोली भरने वाला, काल कंटक दूर भगाने वाला, और खाली करने वाली है माया, जो एक छेद देखती है और वहीं से ही अंदर प्रवेश कर जाती है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में त्रेता वाला राम सीता है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग त्रेता है सुख धाम,
वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। पतित पावन सबका बाप एक ही है। यहाँ तो हनुमान के मंदिर में भी जाकर कहते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव। अब वो सबका पिता कैसे हो सकता? सबका सद्गति दाता पतित पावन एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। वह जो सागर से नदियाँ निकलती है वह तो पानी है, पानी तो पतित पावन हो ना सके। कोई भी खंड में ऐसे नहीं कहेंगे कि पानी में स्नान करने से पावन बन मुक्ति को पाएंगे, यह तो हो ही नहीं सकता। एक मुक्ति, दूसरी है जीवन मुक्ति। सद्गति अथवा जीवन मुक्ति दाता एक ही है। यह है पतित दुनिया। भारतवासी जानते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने ये दोबारा याद कराया है मुरली में, और वो राज्य अब आ रहा है क्योंकि फिर से 5000 साल का चक्र रिपीट हो रहा है। उस समय और कोई खंड नहीं था, 5000 वर्ष की बात तुम भूल गए हो। पीछे फिर और खंड आते हैं। अब इतनी वृद्धि हो गई है। देखो बच्चे, यह हमेशा याद रखो, जब सुनते हो तो ये मत समझना कि यह दादा व ब्रह्मा बोलता है, दादी व दीदी बोलती है। कौन बोल रहा है? बाबा बोल रहा है कि तुम तो सारा दिन में अपना लक्ष्य भी भूल जाते हो और मुझ दाता को भी भूल जाते हो। ये किसने बोला है? जिसको भूले हैं उसने बोला है। और भूल गए तो भोले हैं, और भोले के पास कौन आएगा? माया आएगी। माया कहती है आज ये ब्राह्मण ये चतुर नहीं है, मेरे को नहीं परख सकेगा, और वहाँ आकर के वो बैठ जाती है। फिर वो चारों तरफ और भी नज़र दौड़ाती है कि इस भोले के साथ दूसरे अड़ोस पड़ोस में है ना, अब उनको भी मैं इकट्ठा करती हूँ। और फिर क्या हो जाता है? इधर उधर का इकट्ठा होकर के सुनना और फिर सुनाना। इसलिए रिजल्ट कितना रहा? फिर 50 से कम रह गया। शुभ बाबा जो सबका रचयिता है वह बैठ रचना का राज समझाते हैं। आपकी रचना का राज समझा रहे हैं ना, और कह तो रहे हैं बाबा कि तुम अपनी रचना की चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ ना। और तुम्हारी चिंता तो तुमसे दूर हो नहीं सकती है, मैं कर सकता हूँ। इसलिए किसको याद करो? मुझे याद करो। ऋषि मुनि तो सब कहते रहते हैं कि परमात्मा बेअंत है, हम नहीं जानते। आस्तिक तो तुम ब्राह्मण हो जो निश्चय करते हो कि बाबा हमको अपनी और रचना की नॉलेज देते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाबा कहते हैं देवी देवता भी त्रिकालदर्शी नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी है ना। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तीनों कालों को जानने वाले, यह ब्राह्मणों की चोटी है। ब्राह्मणों से नई रचना होती है। तुम हो सबसे उत्तम, तुम बाप की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनाते हो। श्रीमत भगवान की है, कृष्ण की नहीं है। कृष्ण पतित पावन नहीं है, पतित पावन एक ही है, वह सबका बाप है। हमेशा याद करो हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनते हैं। आत्म अभिमानी भव, हम आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। तब गाया हुआ है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। पतित पावन सद्गति दाता वही है। बच्चों को बाप पैदा करते, फिर टीचर बनकर पढ़ाते, फिर गुरु बनकर सद्गति देते हैं। तो ऐसी मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा हूँ जो एक बाबा ही मुझे हर फील्ड में, हर जिम्मेवारी को निभाने में सक्षम बना देते हैं। एक के ही
सर्व रिश्ते मेरे लिए इतने अच्छे और मजबूत हैं कि जहाँ मुझे किसी से कुछ भी लेने सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आत्मा ने गाया। गाओ आज का गीत, फिर से गाओ, भूल गए ना? गाओ, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। सब कुछ मेरा है और मेरे वाला सब कुछ बाबा का है। तेरा मेरा है और मेरा तेरा है, सौदा है बराबर का। तुम बच्चे नई दुनिया में जाने के लिए अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी यह पतित मनुष्य सृष्टि खत्म होकर दैवी दुनिया बनेगी। अभी भल देवताओं को मंदिरों में पूजते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हम देवी देवता धर्म के हैं। जिसको पूजते हैं उनका वह धर्म कहेंगे ना। भारतवासियों का तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, स्वर्ग था। अब कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। क्या सब लेते हैं? इतने लाख जन्म हो तो उसके लिए बहुत बड़ा कल्प चाहिए। यह भी ड्रामानुसार खेल बना हुआ है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। वह विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। बाप समझाते हैं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। देखो बाबा ने हमें हमारा स्वमान याद करा के हम सब ब्राह्मणों को साथी के संकल्प से मुक्त कर दिया। मैं कौन हूँ? मैं लक्ष्मी भी हूँ और मैं नारायण भी हूँ। तो लक्ष्मी को नारायण की चिंता नहीं है और नारायण को अब लक्ष्मी की चिंता नहीं है। तो क्या स्वमान रखेंगे? मैं चतुर्भुज हूँ, मैं चतुर्भुज आत्मा हूँ। मुझे किसी भी आत्मा की किसी भी रिश्ते या रूप से सहयोग की ज़रूरत नहीं है। मुझ आत्मा को नहीं है। और स्थूल में भी अगर कोई कार्य ऐसा करना पड़ भी जाए तो भी मैं नारायण भी हूँ और मैं लक्ष्मी भी हूँ। नारायण हूँ तो भारी काम कर लूँगी, लक्ष्मी हूँ तो रोटी बना लूँगा, ठीक है, कपड़े धुलाई कर लूँगा, है ना। तो ऐसे दूसरे की अधीनता से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। इसलिए ये नहीं कि मुझे साथी चाहिए, साथी बिना तो जीवन कहाँ। बाबा कहते मैं हूँ आपका जीवन साथी। बाप समझा रहे हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। कितना फर्क हो जाता है। वह फिर कहते हैं कृष्ण का स्वदर्शन चक्र था। लड़ाई के मैदान में चक्र चलाया, फिर कौरव मारे गए, है ना। असुर विकार कौरव है और मैं आत्मा अर्जुन हूँ या कृष्ण सम्मान हूँ। लेकिन देवता कभी हिंसा थोड़े ही करते हैं। वह तो डबल अहिंसक है। न उनमें विकार है ना कोई स्थूल में लड़ाई है। सबसे बड़ी हिंसा है कुल कलंकित बनना। सबसे बड़ी हिंसा ब्राह्मण परिवार के अंदर सबसे बड़ी हिंसा है 1-2 को विष पिलाना, काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं इससे आदि मध्य अंत दुख भोगते आए हो। सतयुग में काम कटारी नहीं चलती थी। वाइसलेस राज्य था। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हिंसा तो थी भी नहीं। इस समय रावण का राज्य है, लेकिन हमारे ऊपर रावण का राज्य नहीं है। हम तो संगम पर रहते हैं। संगम पर तो आत्मा परमात्मा की हो गई, तो शरीर कहाँ है? फिर रावण कहाँ से आया? फिर ये विकार तो आ नहीं सकते हैं। इस समय रावण का राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी है और वह फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है।
इस साइंस से जो भी विमान आदि निकले हैं अभी 100 वर्ष के अंदर, ये किस लिए? पुष्पक विमान हमारे लिए तैयार होंगे ना। इसके बाद वाला जो फुल प्रूफ है, ये ट्रायल हो रही है, यह सब चीज़ें फिर भविष्य में काम आने वाली है। इन्हों के द्वारा अभी सब कुछ विनाश हो जाएगा। भाई किनके द्वारा? इनके द्वारा। किनके द्वारा? 2 बिल्लों के द्वारा, है ना। 2 बिल्ले अभी क्या कर रहे हैं? घुर्र घुर्र कर रहे हैं, पता है ना। हाँ, वो देख लेना कल्प वृक्ष का चित्र, उसमें जो दोनों बिल्लों की बात बाबा ने 1937 में कही थी, और वो दोनों कह रहे हैं बाबा हम तैयार हैं, अब आपकी नई दुनिया आएगी और आपके ये वाले बच्चे, ये वाले कौन से? पांडव, ये जाएंगे नई दुनिया में। अच्छा, पांडवों को राज्य किसने दिलवाया? पांडवों को राज्य किसने दिलवाया? यादवों ने। और यादव कौन है? ये दोनों बिल्ले, है ना, जिनका नाम अभी आजकल काफ़ी चर्चा में आ रहा है। आ रहा है ना। हाँ, बस उन्हीं की बात बाबा कह रहे हैं। तो इनके द्वारा हमारी नई दुनिया अब आएगी। इसलिए फिर से गाओ गीत, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया, और स्वर्ग मेरा मेरे आंगन में आ गया। क्योंकि ऐसे सीधा सीधा तो क्या सुनना और क्या सुनाना, है ना। झूम के दिल गा रहा, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा, है ना। पाना था वो पा लिया, और जो नहीं था वो छूट गया, अब किसकी परवाह, है ना। ये दोनों बात याद रखनी है। बाप समझाते हैं बच्चे यह खेल बना हुआ है, बाप सुखधाम रचते हैं, रावण फिर दुख धाम बनाते हैं। शांति धाम से आत्माएं पहले पहले आती है, सुख धाम में पवित्र आत्माएं ही आती है। इस समय सब पतित हैं, तब तो याद करते हैं कि प्रभु आओ। बाप भी ड्रामा के बंधन में हैं। बाबा कहते हैं जब सब दुखी हो जाते हैं तब ही मुझे आना पड़ता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम है। वह संगम पर कुंभ का मेला कराते हैं। वह है पानी के सागर और नदियों का मेला। तुम कहेंगे यह है परमपिता परमात्मा और हम आत्माओं का मेला। बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे नॉलेज देने के लिए तन ज़रूर चाहिए, और इस तन के कान से तुम मेरे तक अपनी बात पहुंचा देते हो। फिर मैं इन्हीं के तन में आके और आपको जो कहना है देना है दे देता हूँ। नहीं तो मैं कैसे बात करूँ, इसलिए मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ। तुम अब ईश्वर के सन्मुख आए हो, बाबा द्वारा जानते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं। अब परमपिता परमात्मा पूछते हैं, भक्तों से पूछ रहे हैं मैं आऊँ कैसे? बुला तो लिया आपने, पर मैं कैसे आऊँ? अच्छा, किस में प्रवेश करूँ? ज़रूर मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। कितना अच्छा लग रहा है जब बाबा एकदम सीधी सीधी बात हमसे कर रहा है ना। लग रहा है ऐसा कि ये निराकार परमात्मा कह रहे बताओ बच्चे मैं कैसे आऊँ, किस तन का आधार लूँ, तुम जो कहोगे उसी में आ जाऊँगा। लेकिन हमारी बुद्धि तो जानती है इसमें नहीं आना, इसमें नहीं आना, इसमें नहीं आना, इसमें ही आना। और वो है ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा। यह सब सांवरे हैं। बाबा कहते हैं तुम सब गोरे थे अब सांवरे हो। तुम हर एक का नाम है श्याम सुंदर। देखो आज बाबा ने सबको नाम दिया है। कौन हूँ मैं? श्याम सुंदर। अच्छा बजाओ बजाओ, ताली बजाओ, ताली, है ना। कि देखो मुझ आत्मा को सुंदर बनाने वाला मेरा बाबा आ गया है। अभी श्याम बने हो। कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर।
बरोबर भारत पहले सुंदर था, गोल्डन एज्ड था, फर्स्ट क्लास प्रकृति थी, वहाँ लूले लंगड़े नहीं होते। कृष्ण है नंबर 1 श्याम सुंदर। क्लास में बैठे हैं ना कृष्ण भाई, उनको बाबा कह रहे हैं ये नंबर 1 जाएंगे, ये बाबा के लास्ट सो फास्ट जाने वाले बच्चे हैं, 16 कला संपन्न बनकर दिखाएंगे। दिखाएंगे भाई जी? जी बाबा, देखो कमाल है बाबा की। शिव बाबा इनके ही तन का आधार लेकर इनको और साथ साथ तुम बच्चों को शाम से फिर सुंदर बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम हैं। इस नशे में रह श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। लौकिक में हमने ब्राह्मण के लिए सुना है, भक्त जो है कथा जब सुन लेते हैं, कथा सुनने के बाद भक्त गीत गा रहे हैं। भक्त माना वही पब्लिक जो बैठी हुई थी, वो कौन सा गीत गाते हैं? हमें वैसे गाना नहीं आता, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ओ ब्राह्मण, आप उससे मिला दो, भगवान से मुझे मिला दो, नहीं तो आपकी धोती फाड़ देंगे हम। ऐसे है ना, ऐसे माताओं ने एक गीत बना रखा है। क्योंकि हम बहुत समय पहले जब एक परिवार के यहाँ कोर्स कराने गए थे, तब ये गीत हमने सुना था। मतलब कि अगर देख लेना, आपने जिस कथा के द्वारा हमें भगवान का परिचय दिया है, मिलाया नहीं ना, तो फिर देख लेना, कोई चोटी ना खींच देवे, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका अर्थ लेंगे कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है ना। मैं ब्राह्मण आत्मा, सर्व को बाप से मिलाने वाली आत्मा हूँ। इसलिए याद रहे, नशे में रहना है, सबको बाबा से मिलाएंगे। आस्तिक बनना और बनाना है। देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। विचित्र बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। शरीर से अलग अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अब पता है आपको, होशियार स्टूडेंट के बुद्धि में तुरंत क्या आया? गुण कौन कौन से हैं और शक्तियाँ कितनी हैं। तुरंत जो 2 कदम आगे चलेगा वो सबसे पहले मंजिल पर पहुंचेगा। याद आ गए सारे गुण, सारी शक्तियाँ बता सकते हैं? शुरू करो मन ही मन, है ना। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप है, ऐसे एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो और उन अनुभवों में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। देखो अनुभव में बाबा ने क्या कहा? जब करा दिया वो अनुभव है, मुझे ही मुझे हुआ अनुभव। बाबा कहते नहीं, अब आप हलवा बना के खुद खा रहे हैं, दूसरे को बोले जा रहे हैं बड़ा टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा बना है, तो दूसरा मान लेगा? खिलाना पड़ेगा ना। तो हमें शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप का अभ्यास अपने साथ करते हुए दूसरे को अनुभव कराना है। शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए।
अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो अनुभवों को बढ़ाओ। स्लोगन है, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो, तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो, तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।